आप बताइए कि शिव जी के कितने अवतार हैं और कुछ फेमस और जो अवतार हैं, जो मेन अवतार हैं, उनकी कथा बताइए आप? शिव जी के ना ऐसे अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग बताया गया है। कहीं 24 बताए हैं, वैसे उनके मुख्य जो है वो 19 अवतार हैं। 19 अवतारों में प्रमुख जो अवतार हैं, एक वीरभद्र अवतार हैं, जिनके बारे में लोगों ने सुना होगा, वीरभद्र के बारे में। और वीरभद्र कैसे उत्पन्न हुए, वो बताती हूँ। जब माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया, वो स्टोरी सभी को पता होगी कि राजा दक्ष ने शिव जी को नहीं आमंत्रण दिया था, उनका अपमान हुआ था। तो जब सती ने ऐसा कर लिया तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र। तो उनके दाहिनी जटा जो थी बालों की, उससे निकले वीरभद्र और उनकी बाईं जटा से निकली भद्रकाली। वीरभद्र के साथ ही भद्रकाली का भी प्राकट्य हुआ था तभी। तो वीरभद्र जो थे वो उत्पन्न हुए और उन्होंने राजा दक्ष का सर काट डाला। फिर बाद में निवेदन करने पर देवताओं के बकरे का सर लाकर भी उन्होंने लगाया। तो ये कथा वहाँ से मिलती है। वीरभद्र उग्र अवतार हैं, लेकिन शिव जी के अवतारों की अगर बात करूँ, जैसे शिव जी हैं, उन्हीं के ये सब अवतार हैं। वीरभद्र का जो अवतार है, जो लोग वीरभद्र स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उनके लिए कभी भी किसी भय की कामना नहीं रहती। कामना तो कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ना चाहते हुए भय उत्पन्न हो जाता है, जी। तो भय उनके जीवन से गायब हो जाता है। वीरभद्र इस तरह का स्वरूप है। बहुत कम लोग करते हैं, बहुत, क्योंकि जनमानस में क्या होता है कि उग्र स्वरूप जो भी हैं, उनकी पूजा ना ना करो। करें। क्योंकि जैसे ही हम डेटी की पूजा कर रहे हैं, वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं, ऐसा मानना है और ऐसा होता भी है। तो कहा जाता है, लेकिन अगर जो पूजा करते हैं, तो उनको ये एहसास भी होगा, वो निर्भय हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम कोई ऐसे उग्र रूप की पूजा करते हैं और पूजा में कुछ भूल-चूक हो जाती है, तो उसका दंड भी काफ़ी मिलता है। दंड भी काफ़ी होता है। ये डर भी रहता है। दंड, हाँ, दंड काफ़ी होता है। ऐसे ही भैरव अवतार हैं। तो अब भैरव अवतार की जो कथा है, वो ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है, कि ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था, अहंकार बहुत आ गया था, एक कथा के अनुसार उनमें। तो वो शिव जी ने भैरव रूप में वो सर काट दिया था ब्रह्मा जी का। अच्छा। तो अब जैसे ना भैरव के बारे में एक बात बताना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को, कि भैरव की पूजा सब लोग करें। साधना की बात नहीं कर रही हूँ, साधना एक अलग चीज़ हो गई, पूजा करो। क्योंकि कलयुग में ना भैरव, काली, हनुमान जी, गणपति जी, ये शीघ्र फल देने वाले और आपको प्रोटेक्ट करने वाले देव बताए गए हैं। तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। जैसे एवरी संडे आप भैरव मंदिर चले जाओ, एक दीपक लगा के आ जाओ। वहाँ जो भी गरीब लोग बैठे हों, उनमें दही बड़ा हो गया, ये इमरती हो गई, ये वितरण कराओ। ऐसे ही ये राहु की भी रेमेडीज़ है, जो मैं बता रही हूँ। जिनका राहु बहुत पीड़ित कर रहा है या उनको परेशान कर रहा है या गोचर में खराब है या महादशा चल रही है, तो वो लोग भी ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान कर सकता है भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए। आप जाओ भैरव बाबा के मंदिर, और भैरव के ना जैसे 64 भैरव बताए हैं। हर हर शक्तिपीठ का एक भैरव। 51 शक्तिपीठ हैं, तो 51 शक्तिपीठ के भैरव हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया। तो भैरव अलग-अलग हैं, जैसे 10 महाविद्याएँ हैं, तो मातंगी देवी के मातंग भैरव हैं, त्रिपुर सुंदरी जो षोडशी देवी हैं, षोडश हैं, तारा हैं, उनके तारक हैं। इसी तरह से मतलब हर देवी के, बगलामुखी माँ हैं, उनके बगलामुख हैं, हर देवी के भैरव हैं अलग-अलग। क्योंकि जहाँ भैरव है, वहाँ भैरवी हैं, शिव हैं, वहाँ शक्ति हैं। तो भैरव का अवतार ब्रह्मा जी का ये करने के लिए हुआ था, उनका घमंड। तो जो लोग भैरव की पूजा करते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ कि अहंकार का नाश करते हैं। भैरव को उग्रदेव बताया गया है, लेकिन अगर आप भैरव की साधना कर रहे हैं, साधना की भी बात कर रही हूँ, तो बहुत कुछ प्रदान करते हैं आपको। स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं, उनकी साधना करने पर अब ऐसे नहीं कहूँगी कि सोना चल के आ जाता है, पर सोने जैसी प्राप्ति होती है उनको। मतलब अगर मेहनत करेंगे तो जल्दी फल मिलेगा और मेहनत करोगे लक्ष्मी। बिल्कुल, बिल्कुल, सोना आप खुद कमा लोगे। जी। इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो भैरव की अलग-अलग साधनाएँ हैं, अलग-अलग पूजाएँ हैं, और भैरव के लिए जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते भगवान भैरव के लिए, वो लोग एक संडे को अपने घर पे ही दीपक लगा दो। क्योंकि ये कलयुग में भैरव की पूजा आपको आने वाली, कहते हैं ना, दुर्घटनाओं से भी बचाती है। कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाते हैं। जी। चार्ट में भी नहीं है, वो आपके बर्थ कुंडली जो बर्थ चार्ट होता है, कुंडली में भी नहीं है, लेकिन हो गई। तो वो घटनाएँ ना हो आपके जीवन में, उससे बचाने के लिए भी भैरव हैं। भैरव, भयों का नाश करने वाला, जी। तो ये भैरव की है। अब ऐसे ही पिप्पलाद हुए हैं उनके एक अवतार। तो उनकी जो कथा है ना, वो जो दधीची थे, जी सर। तो
आपने सुना होगा ऋषि दधीच। तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने पूछा मेरे पिता की मृत्यु ऐसे कैसे हो गई? तो उनको बताया गया कि शनि की दृष्टि की वजह से। अब जो दधीच थे ऋषि दधीच, तो उनकी हड्डियों की वज्र बनाने के लिए इंद्र को ज़रूरत थी। तो इंद्र वो हड्डियाँ ले जाना चाह रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इसके पीछे जो कथा है, वो ये है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ी थी। तो जब पिप्पलाद को ये पता चला, वो शिव जी के ही रूप हैं, कि शनि की वजह से ऐसा हुआ है, तो उन्होंने आकाश मंडल से वो नक्षत्र ही हटा दिए शनि के, और शनि उनसे इतने भयभीत हो गए कि फिर पिप्पलाद की शरण में आए। तो इसीलिए कहा जाता है ना, पीपल के वृक्ष पर शनिवार को आप दीपक लगाओ, तो इसीलिए कहा जाता है। अब जैसे एक अवतार हुए थे शिव जी के, शर्वा अवतार। ये कब हुए थे? जब हिरण्याक्ष जो थे, तो उन्हीं का भाई था हिरण्याकश्यप, प्रहलाद के पिता। तो उनको उनका वध करने के लिए जब नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह भगवान ने उनका वध कर दिया। अब नरसिंह भगवान का जो क्रोध था, वो शांत नहीं हो रहा था। तब शिव जी ने उनको शांत करने के लिए शर्वा अवतार लिया और उनको अपनी पूँछ में बाँध के वहाँ से ले गए थे। अच्छा, तो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान को, तो सर्वावतार हुआ। इसी तरह से शिव जी के 19 अवतार हैं। उन्हीं में से अंश अवतार जो हैं वो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी का कैसे हुआ? वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा है कि जो अंजनी माता हैं, उनके कान से वो डाल के, स्पर्म डाल के कान से उनको प्रेग्नेंट किया गया था। इस तरह की कथा जुड़ी हुई है और हनुमान जी का इस तरह से अवतार हुआ। इसी तरह से जो अश्वत्थामा हैं, हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए, ये चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, तो वो भी शिव जी का ही अवतार हैं। तो शिव जी के ऐसे सारे अवतारों की अलग-अलग कथाएँ, अलग-अलग शिव पुराण में है, लिंग पुराण में है, वराह पुराण में है, हर पुराण में थोड़ी अलग-अलग करके बताई गई हैं। तो इस तरह से शिव जी के अवतारों की कथा है।